नमस्कार बंधुओं। देखिए, अमेरिका इसराइल का साथ क्यों देता है? वो इसलिए साथ नहीं देता है कि इसराइल छोटा सा देश है तो उसको बचाया जाए। अमेरिका इसराइल का साथ इसलिए देता है क्योंकि जितने भी यहूदी समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादातर बिजनेस में और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बहुत बड़ी महारत, जासूसी के मामले में और तकनीक के मामले में बहुत बड़ी महारत हासिल रखते हैं। तो परमात्मा अगर किसी की संख्या कम रखता है तो उसको कोई ना कोई ऐसी महारत भी देता है कि जिससे उसकी गिनती भी रहे। तो अमेरिका अपने स्वार्थवश इसराइल का साथ देता है क्योंकि वहाँ तकनीक के मामले में इसराइल बहुत आगे है। और ये भी कोई वो खुद नहीं, परमात्मा भी कुछ उसमें साथ देता है। क्योंकि देखिए, यहूदी आधी टोपी लगाते हैं, मुस्लिम उससे भी थोड़ी बड़ी टोपी लगाते हैं, और जो पॉप हैं उनकी टोपी भी देख लीजिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब इसराइल में एक जेफर अगस्टीन पैदा हो सकता है जिसके कारनामे आप सुन के हैरान रह जाएंगे, जहाँ जिस समुदाय में ऐसी मानसिकता के लोग पैदा होते हों कि जो पूरे दुनिया को बंधक बना लें और किसी देश के प्रधानमंत्री तक को नचा दें, तो फिर आप सोच लीजिए कि अमेरिका को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत होती है। इसीलिए तो भारत से सबसे इंटेलिजेंट लोग जो जाते हैं वो अमेरिका में बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको भरपूर उसकी कीमत मिलती है। और हम लोग इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं देते क्योंकि हमारे लोगों की विचारधारा थोड़ी अलग रहती है, सरकार भी यहाँ की ऐसी है। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर हम ईरान की बात करें तो वो सबको भाईचारा का संदेश देते हैं, लेकिन सबसे गंदे अगर नेताओं की बात करें तो हम हमारे देश के नेताओं की बात उसमें करेंगे कि अपने स्वार्थ के और वोट के लिए जाके कहीं भी मुसलमानों की टोपी पहन लेते हैं और कहीं भी टीका लगा लेते हैं, कहीं भी वो अपने रंग को बदलने में पीछे नहीं रहते। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसा अपने आप को रंग में ढाल लेते हैं। बाकी दुनिया के अदर नेताओं के बारे में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, ट्रंप जी थोड़ा सा इसमें आगे हैं, बाकी और कहीं मैं किसी नेता के, पुतिन जी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। जो बात उनका होता है वो बिल्कुल ठोंक बजा के साफ़ सुथरी बात कहते हैं। ऐसे ही ईरान के जो नेता मारे गए, खामनेई, उनका भी जो बात रहता था, जब उन्होंने परमाणु बम बनाने के लिए कह दिया कि हराम है, तो अब आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी बात उन्होंने दुनिया के सामने रख दी थी। लेकिन अमेरिका जैसा शैतान या इसराइल जैसे लोग जो चालाक और चंडाल हैं वो नहीं माने, और अच्छे भले खुशहाल देश को और पूरे दुनिया को, तेल गैस और दुनिया और मिडिल ईस्ट को भी, जितने और मुस्लिम देश हैं सबको प्रभावित करके रख दिया। कई साल इनको उभरने में लगेगा, त्राही त्राही मचा दी, और उसके बाद में कुछ नहीं करेंगे, फिर ये लौट जाएंगे और फिर कुछ दिन के बाद धमकाना शुरू करेंगे। तो इनका काम सिर्फ हथियार बेचना, अस्थिरता लाना, अपनी चंडाल चौकड़ी को चलाना, उसमें ये दोनों महारथी हो गए, इसराइल और अमेरिका। तो ईरान जो इसराइल को कहता है और अमेरिका को वो ठीक कहता है। इसराइल को अपने आप को ये नहीं कि हम इतने डेवलप हैं, हम इतने खुशहाल हैं तो हम जितने में हैं उतने में रहें, दुनिया के देशों पे हमें नज़र डालने की क्या ज़रूरत है, सबसे भाईचारा रखें। उसके समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या अपने आप को सोचता है वो, उसके दिमाग में क्या है। ये अब 50-50, 100-100 बच्चे पैदा करके वो पूरे दुनिया पर मुसलमानों की तरह कब्जा कर लेगा। और क्या मुसलमान पूरे दुनिया में कब्जा कर लिए? 100-100 बच्चे पैदा करते थे तो सब आपस में ही लड़के मर गए। तो ये सब समझने की बात है भाइयों, आपस में विचार करो सब लोग, और देश के लोगों को भी समझना चाहिए। लेकिन राजनीति में हमारे देश से गंदी राजनीति, भारत की देश से ज़्यादा गंदी राजनीति किसी की नहीं है। उसमें जो हिंदू नेता हैं वो ज़्यादा गंदगी करते हैं। इनको भी अपने आप को समझना चाहिए कि कहीं भी वोट जहाँ है, मुस्लिमों के वोट ज़्यादा, वहाँ जाकर टोपी लगा लेंगे, जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ हिंदू की बात कर ले। अरे ये भाई क्या है? एक ही चीज़ जो जो हमारे साधु महात्मा एक कह रहे हैं कि किसी भी एक विवाद को बढ़ाने के लिए दूसरा विवाद और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे और समाज के अंदर अस्थिरता और ये सारी चीज़ें आती हैं। आज एक चीज़ समझ में आया जब ओवैसी ने कहा कि भाई हम हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे बंगाल में, तो ये तो समझ में आता है कि जो ये अपना क्या कहते हैं ओवैसी हैं, जब इन्होंने ये कहा था कि अपने हमारे देश से इनको हटा लो इतनी देर के लिए तो हम बता देंगे, तो वो भी एक देशद्रोह का मामला बनता था। लेकिन उससे सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे ये समझ में आता है कि वो भाजपा की बी टीम है। लेकिन मुझे जहाँ तक ये भी अंदेशा होता है कि राजनीति के कारण ममता बनर्जी को हराने के लिए कबीर को अलग किया गया हो कि भाई ठीक है, आप अपना वहाँ पे इन चीज़ों को लेके चलो और जो आपको करना है वो करो, अपनी पार्टी बनाओ, कुछ बनाओ, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये आपस में कहीं संगठनात्मक तरीके से चर्चा हुई हो और बाद में ये हुआ हो कि ओवैसी भी तुम्हारे साथ रहेंगे, जिससे कि जो वहाँ के, क्योंकि मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम तो इतना ज़्यादा दिमाग रखते नहीं हैं, उनको तो बस जो जिधर बरगला दिया चल ले जाएंगे। तो इसी कारण से ये संगठित चीज़ें पहले हो चुकी है, सलाह मशवरा हो चुका है।
यही समझ में आता है कि बंगाल के चुनाव में इसीलिए पहले बाबरी का मुद्दा उठाया गया, फिर कबीर अलग हुआ, और अब जो है ये ओवैसी वहाँ जाके दोनों साथ लड़ेंगे तो ममता बनर्जी का कुछ और खिसकेगा। ये हमारे देश की गंदी राजनीति है, विचार कीजिए।